नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस आप सभी लोग का 2-3 प्रैक्टिस से डेली बेस पे चलाया जा रहा है ताकि आप सभी लोग का जो रिवीजन है बेहतर तरीके से हो पाए। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। ये आपका केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और देखिए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि मानव शरीर का तापक्रम बताना है। मानव शरीर का तापक्रम क्या होगा, तो आंसर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, तो इस तरीके से आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? चलिए आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? विश्व की सबसे महंगी धातु देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंडोहेड्रल फुलरिन, यानी एंडोहेड्रल फुलरिन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं किस सेल से? चलिए आंसर सभी का सही आना चाहिए। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सौर सेल का। याद रखिएगा सौर सेल का। आपका क्या बोलते हैं कि एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दोनों का मेंस का प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है, तो उसको भी आप लगाइएगा बेहतर तरीके से। सीएनजी है क्या? सीएनजी कौन सा गैस है? तो आंसर आपका हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी आपका आंसर देखा जाए तो 5वां का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का धवल, याद रखिएगा, कहता है कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केसिन के कारण। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? यानी जब गैल्वेनाइजेशन होता है तो उसका कुछ परत चढ़ाया जाता है, वो कौन सा परत होता है? तो जस्ते की। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो याद रखिएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है कांच है क्या? क्या कांच ठोस है, द्रव्य है, क्रिस्टल है, क्या है? तो आंसर देखिएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा अतिशीतित द्रव आपका हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिरक्षा प्रणाली से। याद रखिएगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शीशे का उपयोग किया जाता है किसके लिए? शीशे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश संचरण के हेतु किया जाता है, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है किसका? तो याद रखिएगा प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। कहता है जल किसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, क्या कहलाते हैं वो? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कठोर जल। याद रखिएगा कठोर जल आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न यंत्र से, याद रखिएगा कहता है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीटर। सभी को याद होना चाहिए। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? इसमें से बताना है फास्फोरस का इसमें से कौन सा अयस्क नहीं है। तो याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा, यानी आपका फास्फोरस का ग्रेनाइट एक अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त समकालीन नरेश और उनके राज्य बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, सभी लोग बेहतर तरीके से आंसर करिएगा 17 नंबर का। तो देखिए देखा जाए तो धनंजय आपका चला जाएगा कहाँ पे? कुस्तलपुर में चला जाएगा। उसके बाद नीलराज आपका चला जाएगा कहाँ पे? तो याद रखिएगा अवमुक्त में चला जाएगा। उग्रसेन के बारे में देखा जाती है आपका चला जाएगा पलक्का में, और जो आपका बचता है विष्णुगोपात ये आपका चला जाएगा कांची में। तो इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था?
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा चित्रकला। याद रखिएगा, चित्रकला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्योम केएस बनर्जी। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीसी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किसने किया था, यानी पूरा किया गया था किसमें, कौन से साल में? तो याद रखिएगा आंसर आपका 20 का ए हो जाएगा, 7 वर्षों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य समाज के बारे में पूछा गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो भारत में कागज का प्रयोग देखा जाए तो आपका प्रारंभ हुआ है 12वीं सदी से। याद रखिएगा 12वीं सदी से। पंजाब भूमि हस्ताक्षरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 1900 में। याद रखिएगा 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 1919 में जब माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वघेरा यानी वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ? वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा बड़ौदा में। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चलिए आंसर करिएगा। हड़प्पा का बंदरगाह पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लस सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिए। तो 27 का आंसर देखा जाए तो आपका 1935 का अधिनियम हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है कि इतिम उद्दौला यानी इतिम उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नूरजहां। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण इसी पार्टी से जुड़े हैं, यानी किस पार्टी से जुड़े थे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कौन प्रांतों से? तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा चर्चिल। याद रखिएगा विस्टर्न चर्चिल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? कमेंट बॉक्स में बताना है कि 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोग को 1-2 क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से आंसर देखना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो इरविन गांधी समझौता, लिनलिथगो शिमला वार्ना योजन, उसके बाद देखा जाए तो कौन इसमें गलत है? तो आपका लिटन दिल्ली दरबारिया आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। चलिए आंसर करिएगा। तो अगर इसका 35 का देखा जाए तो आपका चला जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, कहाँ पे? साइलेंट वैली। उसके बाद शंकु वृक्ष वन आपका चला जाएगा हिमाचल प्रदेश। कक्ष वनस्पति आपका चला जाएगा कहाँ पे? तो याद रखिएगा सुंदर वन। और पतझड़ वन आपका चला जाएगा राजस्थान में। तो इस तरीके से आपको आंसर मैच कराना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी कर्नाटक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 37 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताइए। तो देखिए आपका एटना देखा जाए तो आपका चला जाएगा कहाँ पे? सिसिली में चला जाएगा। उसके बाद विसु
वीएस आपका चला जाएगा कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये आपका चला जाएगा इटली में, और यूरी बस आपका चला जाएगा कहाँ पे, तो 37 का देखा जाए तो आपका यूरी बस आपका चला जाएगा रासद्वीप में। और बात करें कोटोपैक्सी में तो इंक्वेडर में आप चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ में है। तो करेक्ट आंसर आपका 38 का ए हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में, याद रखिएगा पूर्वी डेक्कन में। नेक्स्ट है कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किसके लिए। तो ये उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, यानी कपास की फसल के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मृत सागर, नोट करते चलिएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत देखा जाए तो आपका नदियां हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 को बताना है। तो देखिए इसको आप किस तरीके से मैच करेंगे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका चला जाएगा कहाँ पे, तो शिलांग पठार सह्याद्री में। उसके बाद मानसूनी यानी मानसून आपका चला जाएगा, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार शिवालिक में। और शीतोष्ण देखा जाए तो आपका चला जाएगा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। और बात करें कच्छ तो आपका चला जाएगा पश्चिमी बंगाल तराई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते थे या फिर क्या कहलाते हैं। तो आंसर आपका सह्याद्री हो जाएगा, याद रखिएगा। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा चावल, याद रखिएगा चावल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आपका 1948 में किया गया था दामोदर घाटी निगम का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का बताना है, चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए केसर का अगर देखा जाए तो आपका 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। याद रखिएगा केसर के बारे में पूछा गया है। कहता है धारणीय विकास की संकल्पना किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है, आंसर करिए। 48 का आंसर क्या होगा, तो आपको ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका 48 का आंसर क्या होगा। देखिए एक दो क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे तो समझ में आता है कि आपकी भी तैयारी बेहतर तरीके से चल पा रही है। कहता है नींबू बजाओ यानी नींबू बाजगो, याद रखिएगा नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। चलिए करेक्ट आंसर करिएगा। तो 49 का आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक, कहता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चलिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा PN भागवती, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को बताना है 51 का। देखिए न्यायिक पुनर्विवेक्षण शक्ति का परिसीमन देखा जाए तो आपका चला जाएगा, एक मिनट पूरा देख लेते हैं, हाँ अब सही है। देखिए पहला का चला जाएगा आपका, एक सेकेंड बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन देखा जाए तो आपका ए का चला जाएगा कहाँ पे, तो 38वां संशोधन में चला जाएगा। अगर बात करें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों हटाया जाना, तो वही का अगर देखा जाए तो आपका चला जाएगा चौथा में यानी 44वां। मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, तो बात करेंगे पहले में चला जाएगा, हाँ पहले में चला जाएगा, और जो आपका बचता है तो 2 में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित
नहीं किया जा सकता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। आप सभी लोग को थोड़ा बहुत साउंड बाहर आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि क्या किया जाए बहुत ज़्यादा साउंड आ जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए 53 का, तो आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 याद रखिएगा। नेक्स्ट कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। चलिए आंसर करिए। आंसर आपका 54 का बी हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर करिए। तो देखिए इसका आंसर देखा जाए 56 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। नोट करते चलिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन देखा जाए तो किसके द्वारा हुआ है, तो आपका संविधान के द्वारा हुआ है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। तो आंसर आपका 1956 हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो आंसर आपका अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। माफी चाहेंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है वो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी 61 में अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया चलाया गया है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसमें यानी किसके पास है। चलिए आंसर करिएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 65 का बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्या कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन बताना है। देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। और थर्ड कहता है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 67 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है वुलड, क्या कहता है, बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है, यानी बैल पूंजीपति कहा बोला है। ठीक है, तो देखिए बैल पूंजीपति के बारे में देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन सी, यानी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर
धनाढ्य नहीं है, यानी आपका वो धनाढ्य नहीं है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए 69 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? चलिए, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। कहता है फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया है कौन से वर्ष में? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन सी 2002 में। चलिए 69 कहता है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। आप सभी को ये क्वेश्चन करवा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? चलिए करेक्ट आंसर करिए। तो आपका 70 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये सब तो क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है कहाँ से? जो आयात की प्रक्रिया है वो कहाँ से आरंभ होती है? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए 72 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडेंट में, याद रखिएगा, इंडेंट। एक्सुरीज शब्द याद रखिएगा, कहता है एक्सुरीज शब्द संबंधित है किससे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बीमा से, याद रखिएगा, बीमा से। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का, याद रखिएगा, सरोवरीय मैदान का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र, याद रखिएगा, असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76 पे, क्या कहता है कि शब्द संक्षिप्त यानी ट्रिम्स से क्या बनता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समता से उपागम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्षमता से, याद रखिएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का एक केबीसी 4 का सेट कंप्लीट हो गया है, ये आगे का सेट जल्द ही आएगा। तो आप सभी लोग को करना क्या है कि वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।